हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ सबके पूरा मज़े में होगा और पढ़ाई कर रहा होगा। तो आप लोग का फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं सर प्रश्नावली 1.2 जो नई बुक में है। ठीक है, पुरानी बुक में आप लोग देख लीजिएगा 1.3 प्रश्नावली। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है सर आप लोग को यहाँ पे बोला गया है कि सिद्ध करना है। जैसे कि सिद्ध करना है √5 √3 √2, मतलब ये ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग सिद्ध करके बताना है कि इसको अपरिमेय संख्या ये कैसे है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से सिद्ध कर पाते हैं उसको हम जानते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। यहाँ पे एक लॉजिक आप लोग को समझ में आएगी सर। ठीक है, लॉजिक क्या है, जैसे कि मानते हैं एक लड़का है राम, क्या है राम, और दूसरा लड़का जो है वो है आपका मोहन, क्या सर मोहन। ठीक है, सोचने वाली बात ये है कि राम और मोहन में क्या दिक्कत है। राम जो है सर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ये राम जो है एक साधारण सा आदमी है जो कि बहुत अच्छा आदमी है, जो शराब का सेवन नहीं करता है। समझ में आया। और वहीं पे मोहन जो है एक शराबी है, क्या सर शराबी है, क्या है शराबी है। ठीक है, लेकिन राम जो है शराबी नहीं है। तो हम लोग राम को हम जान रहे कि ये शराबी नहीं है, राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, ये क्या है अच्छा है। ठीक है, लेकिन अच्छा को सबूत का जरूरत नहीं पड़ता है सर। ठीक है, अच्छा है तो इसको अच्छाई को बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये शराबी है, शराबी को अगर हम किसी को शराबी कहेंगे तो उसको हमको सबूत की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हम किसी को बिना सबूत को शराबी नहीं कह सकते, क्योंकि उसको हम जब तक हम उसको देखेंगे नहीं या तो कंफर्म नहीं करेंगे तो उसको शराबी क्यों कहेंगे, हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन अच्छा के लिए कोई देखना जरूरी नहीं है सर। समझ में आया ना। इसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं पड़ता है। एक बात गौर कीजिए, अगर इसको शराबी कहेंगे तो जो शराबी नहीं होता है उसका गुण के बारे में हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, जानना पड़ेगा। देखिए राम जो है एक शरीफ इंसान है जो कि शराब वगैरह नहीं पीता है। ठीक है, तो राम का जैसे कि गुण बात करेंगे सर, तो राम जो है उस शराब दुकान से दूर रहते हैं सर, शराब दुकान से दूर रहते हैं। जैसे कि यहाँ ऐसे कुछ कुछ गुण लिख देंगे। ठीक है, आप लोग को समझाने हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ राम का जो गुण है सर वो क्या क्या है। पहला जो गुण है वो शराब दुकान से दूर रहता है। शराब और शराब का दुकान दोनों से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। दूसरा बात जो है सर वो प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, कौन राम। और तीसरा बात जो है ये शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी, मतलब ये मांस मछली से बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, हाँ। अब मोहन को हमने एक दिन किसी दिन देख दिया, उसको शराब की दुकान के पास खड़े थे या तो शराब पी रहे थे। ठीक है, अब इसको जाहिर सी बात इसको बोलेंगे तो समझ में तो आएगा इसको, लेकिन ये अपना बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको पूरी तरह से शराबी सिद्ध करना है, तो प्रूव करना है, तो हम लोग को राम का गुण को यहाँ अप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, हम उसको पूछेंगे मोहन को कि अच्छा बताइए रावण आप तो शराबी हैं, ऐसा बोलेंगे उसको तो वो बोलेगा ना हम तो शराब नहीं पीते हैं, ऐसा बोलेगा, क्योंकि अधिकतर शराबी तो यही बोलता है हम तो नहीं पीते हैं। तो हम उसको पता क्या करेंगे, उसको कंफर्म करने के लिए क्या कर पूछेंगे, अच्छा बताइए राम के गुणों को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं, बताइए शराब दुकान से आप दूर रहते हैं, मोहन को बोलेंगे। ठीक है, तो ये जाहिर बात है ये तो दूर रहते हैं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे कभी कभी हम चल जाते हैं। ठीक है, मतलब पूरी तरह से दूर नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल सेम बोलेंगे प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, तो भी मोहन क्या बोलेंगे कि नहीं हम प्रतिदिन पूजा पाठ नहीं करते हैं। शाकाहारी है तो याद रखिए कि मांस खाने वाला अधिकतर अधिकतर क्या 99.9% ये लोग शाकाहारी नहीं होता सर। ये मदिरा पीने वाला लोग जो होते हैं सर वो हमेशा मांसाहारी प्राय देखा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपस में क्या रहेगा मांसाहारी, तो शाकाहारी होने का तो चांस ही नहीं है सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसका राम का तीनों गुण यहाँ पे क्या हो जा रहा है सर, फेल हो जा रहा है। इस लिहाज से हम इसको क्या कहेंगे सर, बिल्कुल ये अच्छा मोहन जो है वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल ये क्या है सर शराबी है। समझ में आया कि नहीं आया। ये ऑलरेडी शराबी था लेकिन ये अपने आप को मानने को तैयार नहीं था, इस वजह से हम लोग को राम का गुण को यहाँ अप्लाई करके देखने की जरूरत पड़ा। ठीक है, फीलिंग आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल राम का गुण को यहाँ पे क्या किया सर अप्लाई करके देखे, और वहाँ पे देखें तो अगर कोई भी गुण यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसके से इसको फॉलो नहीं कर रहा है। समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल। अभी उसी प्रकार से सर हम लोग क्या करेंगे सर,
परिमेय संख्या इधर रहेगा, परिमेय संख्या के गुण को हम लोग आप परिमेय में हम लोग अप्लाई करके देखेंगे, मतलब परिमेय के गुण को यहाँ पे लगा के देखेंगे। मान लेते इधर परिमेय रहेगा, इधर कौन रहेगा, अपरिमेय, ठीक है ना। तो परिमेय के गुण को सर, परिमेय के गुण को यहाँ पे अप्लाई करके हम क्या करेंगे, देखेंगे किसमें सर, अपरिमेय में। परिमेय के गुण को देखेंगे किसमें, अपरिमेय में। अगर परिमेय का गुण यहाँ पे फॉलो हो रहा है तो ठीक है, अगर फॉलो नहीं होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो जान लेते हैं कि परिमेय के कौन कौन से गुण है जिसको हम लोग इसमें फॉलो करवाना है, ठीक है। तो बने रहिए, इसी प्रकार से हम लोग अभी तुरंत इसको कर लेंगे, जो बहुत आसानी से सीखेंगे सर, बहुत ही आसान, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। तो आइए जानते हैं परिमेय का गुण, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या सर, परिमेय संख्या के गुण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पहला कौन सा गुण है सर, देखिए तो ध्यान से, पहला आप लोग देख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है या तो लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ, जहाँ P तथा Q दोनों पूर्णांक है, बिल्कुल सही। हाँ, P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि 1/2 ये परिमेय संख्या है सर, बिल्कुल है। 3/4 ये भी परिमेय संख्या है सर, बिल्कुल है, हाँ ना, फिर आया। हाँ, 2.1 ये भी परिमेय संख्या है, क्यों, इसके नीचे क्वेश्चन क्या है सर, 1 है, और ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट क्या होगा सर, हटेगा तो नीचे 1 0 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 0 एक संख्या है, एक अंक है, इसीलिए 1 0। अगर कोई और इधर होता तो 1 2 2 एक और 0 आता, ठीक है, फिर आया सर, बिल्कुल। हाँ, तो ये भी पूर्णांक हो गया, नीचे पूर्णांक है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए सर, ऊपर भी नहीं होना चाहिए पॉइंट, नीचे भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। यही बोल रहा है कि P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, बिल्कुल सर, समझ में आया सर। हाँ, रूट 9, तो इसके बाहर आएगा सर 3, क्योंकि ये 3 का वर्ग है, 9 क्या है सर, 3 के वर्ग है, इसीलिए इसे बाहर 3 आएगा। और इसके नीचे क्वेश्चन क्या सर, 1 है, तो ये परिमेय संख्या है, तो रूट 9 भी क्या है सर, परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या तभी क्या हो जाएगी सर, परिमेय संख्या होगी। लेकिन बात करते हैं 1.414 और पॉइंट के बाद रुकेगा नहीं, तो इसको बट्टा के रूप में दर्शाना मुश्किल ही नहीं सर, क्या है, नामुमकिन है, क्योंकि इसके नीचे क्वेश्चन क्या है, 1 है। हाँ, ट्राई करते हैं बना के, ये पॉइंट हटा लेते हैं, मान लेते हैं, तो हटाने के बाद में 1 2 3 1 2 3, लेकिन और रुक रहा है क्या सर, नहीं रुक रहा है, तो डॉट दे देने से चलेगा भैया, नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ना सर, इसको हम बट्टा के रूप में लिख हम नहीं पा रहे हैं। फीलिंग आया कि नहीं आया सर। तो ये सब क्या है सर, परिमेय संख्या नहीं है सर, समझ में आया ना। हाँ, मतलब कहने का मतलब है, अगर रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, इसका जो वर्गमूल आता है सर, वो इसी प्रकार से आता है, पॉइंट के बाद कुछ जाते रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। लेकिन रूट 9 के बाद क्या आता है सर, 3 आ गया, रुक गया, रूट 16 रहेगा तो भी रूट 16 रह जाएगा सर, तो कितना रहेगा सर, 4, रूट 25 रह जाएगा सर, तो कितना रहेगा सर, 5। तो इस प्रकार से रहेगा ना सर, तो आ जाएगा। और ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 9 रूट 6 सॉरी रूट 9 नहीं, रूट 2 रूट 3 ये सब रहेगा सर, तो नहीं रुकेगा सर, पॉइंट के बाद रुकने वाला ही नहीं है। क्यों, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जिसका पूरा पूरा संख्या निकलता है ना, उसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 16 25 ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका पूरा पूरा संख्या आता है। जो वर्गमूल निकलता है वो दशमलव में नहीं रहता है, ना तो पॉइंट में रहता है। फिर आया, हाँ, कहते हैं सर परिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं, जैसे कि अच्छा भैया रूट 2 से अपरिमेय है, बिल्कुल। तो इसका वैल्यू कितना होता है सर, 1.414 और पॉइंट के बाद रुकता नहीं, जिस पर पुस्तक कभी झुकता नहीं। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसको बटा के रूप में बदलना मुश्किल ही नहीं, क्या है सर, नामुमकिन है। इसी रूट 2 क्या है सर, एक अपरिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल इस प्रकार से आता है, ठीक है, जानिए बस किस प्रकार से आता है, वो निकालने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात गौर करते हैं, दूसरा नियम, P/Q में जो है ना सर, P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनफल क्या है सर, सिर्फ 1 है। इसका मतलब क्या है भैया, मतलब ये जो कटेगा सर, वो सिर्फ किसे कटेगा सर, 1 से। जैसे बात करते हैं 4/6 अगर रहेगा, ठीक है, तो ये तो सर आप चाहेंगे तो 2 से भी कट सकता है, किसे कटेगा सर, 2 से, 2 दूनी 2 3 6 2 दूनी 4। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सर 2 था, क्यों, दोनों 2 से भी कट रहा था, ठीक है। लेकिन ये कटना सिर्फ 1 से ही है और किसी से नहीं। जैसे कि 5/3 ये सिर्फ किसे कटे सर, 1 से। तो इस प्रकार क्या बोलते हैं सर, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं सर, परिमेय संख्या। जो दूसरा से कटे उसको परिमेय नहीं कहेंगे, फिलहाल परिमेय नहीं बना हुआ है। तो यही बोलना चाह रहा है, दोनों को उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ क्या है सर, 1। दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला सिर्फ कटेगा तो किस जाएगा सर, 1 से। मतलब भाग लगेगा तो सिर्फ किस लगेगा सर, 1 से। ये तो 2 से भाग लग रहा था, ये भी 2 से भाग लग रहा था, ठीक है, 1 से भी लग रहा था लेकिन 2 से भी।
तो सिर्फ एक से लगने वाला होना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। हाँ मतलब पी और क्यू सिर्फ किसी भाग लगेगा सर, एक से लगेगा, ठीक है। और दूसरा से अगर लगा तो ऊपर में नहीं रहेगा, क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा, ठीक है। सेम वही प्रकार से पी बटा क्यू के रूप में दर्शाना पाए तो परिमेय, और नहीं दर्शाना पा रहे इस टाइप का रह जाएगा तो अपरिमेय कहलाएगा, ठीक है। तो ये परिमेय आपका नहीं है, ये नहीं है तो रूट भी नहीं है, ठीक है। इसी को सिद्ध करना है अपरिमेय कैसे है। तीसरा नियम जानिए सर, यदि कोई संख्या ए जो है सर वो पी स्क्वायर को विभाजित करती है तो ए जो है वह पी को भी क्या करेगी सर, विभाजित करेगी। मतलब कहने का मतलब अगर बात करते हैं सर, चार स्क्वायर को अगर दो भाग कर रहा है सर, ठीक है। चार स्क्वायर मतलब कितना सर, 16। 16 का अगर दो को भाग कर रहा है सर, 16 को भाग करेंगे 2 से तो कितना आएगा सर, 8 आएगा। कितना आएगा, 8। तो चार के स्क्वायर 16 हुआ तो भाग किए तो 8 आएगा। तो स्क्वायर हटाने के बाद 4 को भी क्या होगा सर, 2 भाग करेंगे, कितना आएगा सर, 2। मतलब दो इस संख्या का है कि कोई संख्या ए है ना, उसको स्क्वायर को भाग करता है ना, तो स्क्वायर हटने के बाद भी वो संख्या उसको भाग करेगा। मतलब 2 जो है 4 के स्क्वायर भाग किया तो 4 को भी करेगा, समझ में आया ना, ऑटोमेटिक करेगा सर। फील आया कि नहीं आया, इतना नियम को आप जानिए और इसी को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है सर, कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो बेहद ही आसान है सर, इसको बनाते हैं, चलिए देखिए आप, ठीक है। तो एक ही करके हम आगे बढ़ जाते हैं सर, ताकि आप लोग को तकलीफ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सर अगर √5 को सिद्ध करना है तो आप लोग को उसका जस्ट विपरीत मानना पड़ेगा, ठीक है, कि √5 एक अपरिमेय नहीं, क्या सर, परिमेय संख्या है। क्यों भैया, अभी तभी सराबी को सिद्ध किए थे ना सर, सराबी को सिद्ध किए थे तो हम लोग को सराबी नहीं मानना पड़ा था। मान लिया उसको सुधरा हुआ लड़का था और उसको सुधरा हुआ लड़का का गुण वहाँ अप्लाई किए तो ऑटोमेटिक उसमें फेल हो गया, तो मान लिया क्या है, एक शराबी है। राम और मोहन लाए सर, याद है कि नहीं, फिलहाल तो किए थे, तुरंत ही 2 मिनट पहले ही किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं सर, उसको सॉल्व करते हैं। आइए, ठीक है। तो √5 को अगर सिद्ध करना सर, अपरिमेय सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है सर, अपरिमेय। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सर उसको हम लोग को एक बार उल्टा मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, उल्टा। मतलब भैया समझे नहीं, तो माना √5, इसके जैसे उल्टा मानेंगे, ठीक है। माना √5 से क्या सर, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसको हम पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है सर। हाँ, तब इससे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है सर। हाँ, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होगी, ठीक है, इधर नहीं है, ठीक है। फीलिंग आया सर, बिल्कुल। अर्थात हम क्या बोले, देखिए ध्यान से, अर्थात √5 बराबर पी बटा क्यू, यही तो बोले सर, बिल्कुल सर ना। जहाँ पे यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहे हैं कि क्यू बराबर 0 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्यू बराबर 0 नहीं है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। अब यहाँ गौर से कीजिएगा सर, ध्यान से। क्यू यहाँ पे भाग में है सर, क्यू किसमें सर, भाग में है। तो इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये किसमें चला जाएगा सर, गुना में हो जाएगा। किसमें चला जाएगा सर, गुना में। क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो किस लिखा जाएगा, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्यू √5 बराबर पी, यही लिखा गया ना सर, बिल्कुल। अब यहाँ पे ये रूट को ना सर हटाते तो बड़ा अभ्यास होता सर, हटाते तो क्या होता, बहुत बढ़िया होता, ठीक है। तो इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, वर्क करते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इसको दोनों में स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा सर, स्क्वायर। क्या लग जाएगा सर, स्क्वायर लग जाएगा। मतलब कहने का मतलब सर, ई लगेगा Q√5, ठीक है। इसका ऊपर में भी स्क्वायर लग जाएगा, बराबर पी के ऊपर में स्क्वायर लग जाएगा, सो अलग, ठीक है सर, बिल्कुल सही। अभी स्क्वायर ना सर दोनों के वास्ते है, क्यू के वास्ते भी है और √5 के वास्ते भी है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्यू के स्क्वायर तो सर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यू के स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, गुना √5 के स्क्वायर सर, मतलब √5 गुना √5, दोनों को हम एक रूट में ले लेंगे, रूट में है तो
रूट में 5 गुना 5 हो जाएगा, और रूट के अंदर से 2 रहता है, देखो क्या आता है सर बाहर, तो ये आंसर क्या आ जाएगा सर 5। ये तो 5 × 25 मतलब रूट 25 बनेगा अंदर, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा सर 5। दोनों ही केस में 5 आएगा, तो हम रूट 5 के स्क्वायर जगह हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सर क्या 5, क्या लिख सकते हैं सर 5। ठीक है। फिर आया कि नहीं आया, बराबर पी का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको बढ़िया से लिखते हैं सजा के, ठीक है। तो इस जाएगा 5 क्यू का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सर, बिल्कुल सही। ठीक है, इसको हम ना थोड़ा समीकरण मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं थोड़ा सा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे 5 गुना में सर, कहाँ 5 किस में है सर, गुना में, किस में है, गुना में है, तो गुना में है तो 5 भाग में चल जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, क्या सर पी स्क्वायर बट्टा 5 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर बट्टा 5 हो जाएगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा एक बात, पी स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो अभी हम बोले थे कि अगर कोई संख्या ए जो है पी स्क्वायर को भाग करेगा तो वो पी को भी करेगा। अभी कुछ इसके बारे में नियम पढ़ रहे थे, ठीक है सर, बिल्कुल जो बोले उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो पी जो है 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो 5 जो है पी को भी विभाजित करेगा। अभी नोट लिखवाया था, याद है सर, बिल्कुल उसी प्रकार बेसिस से अगर कोई संख्या ए को विभाजित, ए जो है पी स्क्वायर को भाग करेगी तो ए जो है पी को भी करेगी, स्क्वायर हटाने के बाद भी वो करेगा। गौर करने वाला बात यहाँ पे है सर कि यहाँ पे इसको पी बटे क्यू को माने, और यहाँ पी और क्यू का जो गुण होता है कि पी तथा क्यू को उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ क्या होना चाहिए सर, एक होना चाहिए। ठीक है, इसको अभी लिख दिया, थोड़ा सा छूट गया था। तो क्यू रूट 5 इधर चल गया तो गुना हो गया और पी उतर गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्क किए तो बिल्कुल वही प्रकार सारा है। अब फिर से अगेन सर, फिर पुनः अब देखिए ध्यान से, पुनः देखिए, अब हमको यहाँ पे फिर से मानना है समीकरण 1 से। ठीक है ना, यहाँ पे जहाँ पर पी है सर तो पी लिख दीजिए। ठीक है, हाँ, पुनः क्या करना है, जहाँ पे पी था तो पी मान लीजिए सर। ठीक है, बराबर है तो बराबर 5 की जगह हम 5 मानते हैं सर। ठीक है, और क्यू जगह में क्यू है ना सर, वहाँ पे हम मान लेते हैं आर, क्या मान लेते हैं आर। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 से माने, समीकरण 1 से माने। ठीक है, बिल्कुल सर, समझे कि समझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस सिद्ध करना इसलिए समान रहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे, अब दोनों तरफ फिर से वर्क करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं सर, फिर से वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं। अब दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा सर, देखिए क्या होता है, पाँच आर का स्क्वायर हो जाएगा सर बराबर पी का स्क्वायर हो जाएगा, और ई स्क्वायर इसके लिए भी होगा सर और इसके लिए भी होगा। तो यहाँ पे गौर करने की बात ये हो जाएगा कि दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 25, क्या हो जाएगा सर 25, और आर का स्क्वायर सर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर बचेगा पी स्क्वायर। यहाँ पे एक बार गौर कीजिए सर, पी स्क्वायर जगह में समीकरण 1 में क्या लिखा है, 5 क्यू स्क्वायर लिखा है। ठीक है सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम फिर लिख देते हैं 25 आर का स्क्वायर लिखे, और पी स्क्वायर जगह हम लिखेंगे क्या 5 क्यू का स्क्वायर। कहाँ से सर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 से लिखिए। ठीक है सर, हाँ, समीकरण 1 का यूज किए हैं, बिल्कुल सही। आप यहाँ पे गौर कीजिए कि 25 गुना में सर, इससे लागत क्या हो जाएगा सर भाग में, क्या हो जाएगा सर भाग में। ठीक है, तो भाग में से लागत क्या होगा, देखिए तो आर स्क्वायर बच जाएगा, तो हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बट्टा 25, तो कटेगा ना सर ये वाला, 5 का 5, 5 पचे 25। तो यहाँ पे गौर कीजिए क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा में आ गया 5। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है सर, विभाजित कर रहा है, तो क्यू को भी 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। आप देख सकते हैं सर, क्यू को भी 5 क्या कर रहा है, विभाजित करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही, जो बात बोली उसको फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, तो यहाँ जो है क्यू स्क्वायर को 5 जो विभाजित कर रही है, तो 5 जो है क्यू को भी करेगी। एक बात गौर करने वाली बात है सर कि जो पी और क्यू को सिर्फ काटने वाला कोई भाग देने वाला कोई था, तो सर कौन था सर,
एक, सिर्फ कौन था सर, एक। पी और क्यू सिर्फ भाग जाता था, सिर्फ किससे जाता सर, एक। लेकिन यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो पी जो था वो 5 से भी भाग जा रहा है, मतलब 5 जो है पी को भाग कर रहा है और क्यू को भी कर रहा है। तो हम लोग का ये जो पहले वाला बात था वो क्या हो गया, यहाँ पे गलत होता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए क्या लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। चूँकि इससे हमें विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या लिखेंगे, इतना लिखने के बाद में, ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, चूँकि इससे हमें विरोधाभास हो रही है, ठीक है। हम लोग को ठीक नहीं लग रहा है, गलत गलत लग रहा है, क्योंकि हम लोग काटना तो सिर्फ सिर्फ उन लोग को दोनों को सिर्फ एक से चाहिए था, सिर्फ एक से कटता, लेकिन यहाँ तो 5 से भी भाग जा रहा है दोनों को दोनों। किससे जा रहा है सर, 5 से भी जा रहा है। यहाँ पे 5 से भी भाग जा रहा है पी, और क्यू भी 5 से ही भाग जा रहा है। काटना तो सिर्फ एक से भाग जाना चाहिए दोनों को दोनों, दोनों से का उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब दोनों सिर्फ भाग जाना चाहिए सिर्फ एक से। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब होता है भाग जाना, भाग देने वाला गुणनखंड मतलब। तो सिर्फ भाग देने वाला कौन होना चाहिए सर, एक। लेकिन यहाँ 5 से भी भाग जा रहा है पी और क्यू, तो इस प्रकार से हम लोग को इस तरह से गलत लग गया। इसीलिए हम लिखे लास्ट में, क्या लिखे सर, लास्ट में लिख दिए कि चूंकि इससे हमें विरोधाभास हो रही है, अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा सर, प्रूव्ड। क्या हो जाएगा सर, प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। समझ आया सर, प्रमाणित हो गया। समझ में आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। तो जहाँ अभी √5 है सर, कभी बोलेगा √2, क्या बार, क्या बोलेगा √2, तो यहाँ पे √5 जगह √2 कर दीजिएगा, √2 कर दीजिएगा। यहाँ पे 5 है, वहाँ पे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। जहाँ जहाँ 5 है वहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे √2 की स्क्वायर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 है वहाँ पे 2, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ 5 की स्क्वायर करेंगे तो सर यहाँ पे 2 की स्क्वायर हो जाएगा, और 2 की स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही, जहाँ जहाँ 5 की स्क्वायर वहाँ पे 2 की स्क्वायर हो जाएगा, और जहाँ जहाँ 5 वहाँ पे 2 हो जाएगा, बिल्कुल। कोई बोलेगा √7 का सिद्ध करना, तो जहाँ पे 5 वहाँ पे 7 कर दीजिएगा। 7 7 7, यहाँ पे 5 की स्क्वायर हुआ है तो 7 की स्क्वायर हो जाएगा, 49 हो जाएगा। बाकी सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ P/Q है, यहाँ पे A/B मान सकते हैं, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 कौन सा, P/G जो नीचे है Q 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सर, उससे आपको √2 को विकसित करने के लिए बन जाएगा। किसका इसका बन जाएगा सर, √2 का बन जाएगा। √2 किसी से कर सकते हैं, √3 से भी कर सकते हैं, √3 भी कर सकते हैं, √5 को तो कर ही सकते हैं, √7 को इसी से कर सकते हैं, √11 को भी कर सकते हैं। इतना चीज़ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है सर, इस सबको इसी जैसे आप लोग प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। हाँ, अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बिल्कुल सही। तो हम लोग इसको सिद्ध करना है, तो उसका जस्ट हम लोग उल्टा मानेंगे, ठीक है सर। बिल्कुल, आइए शुरू करते हैं बनाना। तो उसका जस्ट हम लोग मान लेंगे उल्टा सर। जैसे क्या मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक क्या सर, परिमेय संख्या है। क्या सर, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जस्ट उसका उल्टा मान लिए। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक हो सर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, Q/0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए सर। समझ में आया कि नहीं आया, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अर्थात हम क्या बोले सर, समझ में नहीं आया होगा। अर्थात जब उसको P/Q के रूप में लिखते हैं, मतलब कहने का मतलब है 3 + 2√5 बराबर P/Q। और यहाँ गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे Q = 0 नहीं है, ठीक है। एक बात गौर कीजिएगा सर, P/Q ऊपर ही पूर्णांक है, नीचे पूर्णांक है, नीचे 0 नहीं है, तो ये दाहिने तरफ का पूरा परिमेय संख्या है। दाहिने तरफ क्या है सर, परिमेय संख्या है। एक बात गौर कीजिए, इधर आप लोग को अपरिमेय के रूप में √5 दिख रहा होगा ना सर। √5 को छोड़ के सबको इधर लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्यों भैया, √5 हम लोग का अपरिमेय होता है, किसी प्रकार से उसको गलत बनाइए ना सर। हम लोग √5 को छोड़ के बाकी सबको इधर लाइए, फिर बताते क्या करना, ठीक है। बिल्कुल लाइए। तो सबसे पहले ये तो साथ में इसको नहीं लाइए, ठीक है। पहले 3 को लाइए अकेले उसको, तो ये इधर आ जाएगा सर, ये प्लस में इधर क्या आ जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए गौर कीजिए, तो 2 + √5 बच जाएगा सर इधर, और P/Q और माइनस हो जाएगा 3। एक बात गौर कीजिए, यहाँ पे ई परिमेय था, ये भी परिमेय था, नीचे 0 नहीं है। ई परिमेय तो परिमेय
आया सर, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा सर, परिमेय, पूरा पूरा क्या हो जाएगा सर, परिमेय। जब परिमेय हो गया, अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये दो भाग में सर, ये भाग सॉरी गुना में है, तो ये चला जाएगा तो कहाँ हो जाएगा सर, भाग में। इसके बीच कुछ नहीं मतलब क्या है सर, गुना है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो भाग में रहेगा तो बराबर के उसे जाने से क्या हो जाएगा सर, गुना हो जाएगा। सॉरी, जो गुना में है सर उधर चला गया तो सर भाग हो जाएगा। समझ में आया सर, ये दो जो है ये गुना में है, उसे लगे तो भाग हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या होगा सर, देखिए बता रहे क्या होने वाला है। यह पूरा परिमेय बन गया, क्या बन गया पूरा सर, पूरा परिमेय बन गया है। इधर रूट 5 बच जाएगा अकेले, बराबर पी बटा क्यू, पी बटा क्यू माइनस 3। इसका पूरा का बट्टा में चल जाएगा सर 2। क्यों, पूरा गुना में था तो भागे में चल जाएगा सर, बिल्कुल सही। तो देखिए ये पूरा परिमेय था, ये पूरा क्या था सर, परिमेय में था, और ये ऊपर था, ये नीचे चल गया, तो नीचे बट्टा में 0 नहीं हुआ सर, 0 नहीं हुआ, बट्टा में क्या है 2 है, तो पूरा पूरा इधर का परिमेय सर, क्योंकि ई परिमेय, ती परिमेय और माइनस परिमेय हुआ, तो भी 3 परिमेय था, तो परिमेय परिमेय घटाया तो परिमेय ही आएगा। और नीचे 0 नहीं ना, बट्टा में गया तो 2 गया है, 0 तो नहीं गया है, तो नीचे का 0 हुआ होता, 0 रहता तब ये अपरिमेय होता, लेकिन ये भी 2 है तो ये परिमेय है, तो कुल मिला के पूरा दाहिना पक्ष जो है सर परिमेय बन गया। क्या बन गया, परिमेय। जो 2 है सर ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसकी 2 जो है क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे कुछ क्या 1 है ना, तो पी बटा क्यू के रूप में हम इसको लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या और कीजिए, दाहिना पक्ष जो है पूरा परिमेय है, और बायां पक्ष भी उस प्रकार से इसके बराबर है, तो इसको परिमेय होना पड़ेगा। लेकिन रियल बात क्या है, रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या, हम लोग अभी फिलहाल सिद्ध किए। बिल्कुल आप लोग को अब जो आएगा सब सवाल में, रूट लग को बाएं तरफ बचा देना है, या तो एक साइड बचा देना, किधरों एक साइड बचाना है, और बाकी सब जो होगा वो परिमेय बनेगा, और दाहिना या बाएं तरफ जिधर भी रूट रहेगा वो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहे क्या, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए तो ये पूरा का बटन चल गया है, तो ये नीचे 0 नहीं हुआ है ना सर, ये बटन है नीचे में है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे गलती से इस प्रकार से लिख दिए हैं, जगह नहीं था इसलिए, स्पेस नहीं था बोल के इस प्रकार से लिखाया है, पी बटा क्यू माइनस 3, और बट्टा में नीचे कौन गया सर 2, ठीक है सर। इसको मत लिखिएगा, ये एक्स्ट्रा में, ठीक है। इस प्रकार से लिखा है, तो बट्टा में 0 नहीं गया सर, तो बट्टा में 0 नहीं गया है, 2 गया है। तो यहाँ पे ये पूरा परिमेय हो गया, दाहिना तरफ का परिमेय है, तो इसके बराबर में है बाएं तरफ रूट 5, तो ये भी परिमेय होगा। लेकिन रियल बात क्या है, रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे अब, दायां पक्ष परिमेय संख्या है, इसीलिए बायां पक्ष भी मतलब रूट 5 भी क्या होगी, परिमेय होगी। लेकिन हम लोग का ये बात क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि रूट 5 जो है क्या है सर, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेकिन, लेकिन हाँ, अब यहाँ पे तो हम लोग की ये बात गलत हो गया, क्योंकि रूट 5 तो है क्या सर, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम क्या बोले। लेकिन इससे हमें क्या हो रहा है सर, विरोधाभास हो रही है, क्योंकि हम लोग रूट 5 को हम परिमेय मान लिए हैं, तो इससे हमें क्या हो रहा है, विरोधाभास, मतलब ठीक नहीं लग रहा है, मतलब गलत लग रहा है। विरोध मतलब होता है गलत, और आभास, विरोध जोड़ आभास से बना है, आभास का मतलब फील होना, महसूस होना, ठीक है। तो विरोधाभास इधा है, हाँ हो रही है, अतः 3 प्लस रूट 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है सर, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया या नहीं आया, बस रूट 5 रूट चूल्हा को एक तरफ छोड़ देने का, और बाकी सबको दाहिनी तरफ कर देगी, और दाहिनी तरफ जो आएगा वो पूरा परिमेय होगा, और बाएं तरफ जो रहेगा ना सर, रूट 5 जो भी, रूट 5 किधरों रहेगा, दाहिना रहेगा बायां, तो वो हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। समझ में आया सर, फिर आया कि नहीं आया, बस रूट लॉ को एक तरफ बचा लेना है, और दूसरी तरफ को परिमेय बताना है, और बाएं तरफ भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन इससे हमें क्या होता है, विरोधाभास हो रहा है, अतः यह क्या होगा सर, अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया सर, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वहाँ पे बिल्कुल इसी प्रकार से करते हैं। वहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया होगा, ठीक है। वहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया होगा, सब कुछ ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को 3 क्वेश्चन नजर आ रही होगी, ठीक है सर, बिल्कुल सही सवाल ना। हाँ, जैसे कि पहला में बोल रहा है, क्या बोल नहीं, क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो सिद्ध करना है सबको सर एक एक करके, तो बहुत बेहद ही आसान है। तो सबसे शुरू करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है सर, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन 1 बटा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है सर वो क्या है सर, 1/√2। इसको सिद्ध करते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जैसे करते आ रहे हैं सर, सबसे पहले इसको उल्टा मान लेंगे, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो हम लोग मान लेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या सर, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है।
तो इसे पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं सर। क्या कर सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आया सर? के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पी और क्यू दोनों को क्या है सर, पूर्णांक है, और तो और क्यू बराबर जीरो नहीं है, मतलब नीचे जीरो नहीं है सर, ठीक है सर। बिल्कुल समझ में आया? क्या बोले सर, समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अर्थात अर्थात 1/√2 बराबर पी बटा क्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्यू बराबर जीरो नहीं है, ठीक है। एक बात गौर कीजिएगा, √2 को हमको एक तरफ बचाना है, चाहे इधर चाहे उधर। तो ये √2 तो नीचे है सर, तो हम लोग को ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्यू को ऊ से लेते हैं और इसको इधर लाते हैं, ठीक है। तो नीचे भाग में सर तो गुना में आएगा, क्या में आएगा, तो ये तो इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू को एक से गुना करेंगे सर तो क्या हो जाएगा, क्यू रहेगा, क्या रहेगा, क्यू ही रहेगा। तो क्यू क्यू रह जाएगा और पी और √2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा सर, p√2 कल चिपक जाएगा। उसके बाद पी को नीचे लाइए तो क्यू बट्टा पी हो जाएगा और इधर बच जाएगा सर √2। एक तरफ √2 बच गया, √2 को एक तरफ बचा देना है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे गौर कीजिए, पी नीचे आ गया। यहाँ पे साफ साफ लिख दीजिए थोड़ा सा कि पी बराबर जीरो नहीं है, पी बराबर जीरो नहीं है। क्यों भैया, क्योंकि पी बराबर जीरो हो जाएगा तो फिर जीरो हो जाएगा, तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को इसको परिमेय कहना है। क्यों, इधर परिमेय होगा तो इसके बराबर में ई है तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। लेकिन रियल में क्या है, √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग को ये बात फिर से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और हम लोग फिर कह देंगे इससे हमें विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया। तो यहाँ पर पी बटा क्यू जो है, और यहाँ पे पी बराबर जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो हो जाएगा तब एक परिमेय संख्या नहीं रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया सर? बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, देखिए बायां पक्ष जो हम लोग का है, अब की बार इधर का परिमेय संख्या है तो उसके बराबर में है, दायां पक्ष में क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का बायां पक्ष जो है परिमेय है तो दाहिना पक्ष भी क्या होगी सर, परिमेय होगी। दाहिना पक्ष में कौन है सर, √2। दाहिना पक्ष में हम लोग का क्या होगा सर, परिमेय होगी। थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, दायां पक्ष √2 भी क्या होगी, परिमेय होगी। लेकिन रियल में क्या होता है सर, √2 तो अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि √2 √5 सब क्या होता है सर, अपरिमेय संख्या होता है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में क्या लिख देंगे कि दायां पक्ष √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो लेकिन हम लोग को इससे गलत लग रहा है, गलत लग रहा है, तो इसलिए लिख देंगे लेकिन इससे हमें विरोधाभास हो रही है। अतः 1/√2 को सिद्ध करा था ना, तो 1/√2 एक क्या है सर, अपरिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है सर, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम लोग को क्या हो जाता है सर, प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत ही आसान है सर। जो रूट रहेगा उसको एक तरफ बचा दीजिए, किधर भी दाएं तरफ चाहे बायां, और ध्यान दीजिएगा कि जिधर √2 रहेगा उसका ऑपोजिट तरफ वाला वो परिमेय होगा। तो √2 वाला भी क्या हो जाएगा, परिमेय कहेंगे, लेकिन इससे हम लोग को गलत फिर होगा, या तो हम लोग को विरोधाभास होगा। जब वैसा होगा तो लास्ट लाइन लिखेंगे, हम लोग का ये प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिखाई दे रही होगी, लास्ट नहीं, कौन सा क्वेश्चन है सर, दूसरा क्वेश्चन 7√5, जो कि बेहद ही आसान है। बिल्कुल उस प्रकार से इसको उस प्रकार से मानेंगे सर, इसका जस्ट उल्टा मानेंगे, माना एक परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, माना एक परिमेय संख्या मानेंगे, बिल्कुल सही। 7√5 एक परिमेय संख्या है सर, तो इसे हम पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ पी तथा क्यू दोनों क्या है सर, पूर्णांक है, एवं क्यू बराबर जीरो नहीं है, मतलब नीचे जीरो नहीं है। समझ में आया सर? हाँ, इसको इस प्रकार से लिख पाएँ, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं सर, समझ में आ रहा है सर? जैसे तभी करते आ रहा है, ठीक है। मतलब बोलना चाह रहे हैं अर्थात अर्थात 7√5 बराबर पी बटा क्यू कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्यू बराबर जीरो नहीं है, यही हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। नीचे जीरो नहीं है। एक बात गौर कीजिए, √ला को हम लोग को एक तरफ बचाना है, तो यहाँ पे √ला 5 में है, √5 है ना सर रूट में, तो इसको छोड़ देना है और बाकी जो 7 दिख रहा है सर उसको इधर लाना है, ठीक है। तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, गुना में है इसके बीच, तो इधर का जाएगा भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, √5 बच जाएगा तो पी आ जाएगा, और यहाँ पे 7 भाग में ही रखा हो जाएगा सर, गुना में ही रह जाएगा सर, भाग हो जाएगा,
और भाग होगा तो यहाँ पे क्यू के साथ चल जाएगा, किसके साथ चल जाएगा सर, क्यू के साथ, क्यू के साथ चल जाएगा, क्यू के साथ क्या हो जाएगा सर, गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सात और क्यू गुना हो जाएगा, फीलिंग आया सर? यहाँ पे इसके बीच नीचे चल गया तो गुना हो जाएगा ना, नीचे लोग साथ में। इस प्रकार से देखिए, ये परिमेय था, क्यू भी परिमेय था, सात खुद एक परिमेय संख्या है, नीचे जीरो, नीचे सात के जब जीरो आया होता तो नीचे गुना होकर जीरो बना लेता, तो फिर ये अपरिमेय हो जाता क्योंकि नीचे जीरो हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया सर? बिल्कुल। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, दाहिने तरफ वाला सब क्या है सर, परिमेय है, तो इसके वजह से बाएं तरफ भी बराबर है, इसीलिए क्या होगा सर, परिमेय। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय है, तो इससे हम लोग को विरोधाभास हो रहा है, तो फिर वही बात लिखेंगे लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट में ये देखेंगे सर कि दाहिना तरफ वाला जो पक्ष था ना सर, वो परिमेय है, तो इसीलिए बायां पक्ष मतलब √5 भी क्या होगी, परिमेय होगी। क्यों? इसके बराबर है, इसी वजह से। लेकिन ये बात हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, लेकिन इससे हमें विरोधाभास हो रही है क्योंकि √5 कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय सर, क्या है सर, अपरिमेय संख्या। फीलिंग आया कि नहीं आया सर? बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम लोग क्या हो गया सर, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ सर, उसको भी आप लोग कर ही लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लोग लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे किस रूप में सर, 6 + √2 के रूप में है। सिद्ध करना है सर, 3रा नंबर क्वेश्चन, 6 + √2 एक क्या है सर, एक अपरिमेय संख्या है सर। लास्ट क्वेश्चन है, आराम से बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सही। इसको भी आइए करते हैं, इसको भी जैसा इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको भी हम लोग उल्टा मानेंगे, क्या, यह एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही। तो आइए करते हैं इसको भी, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है, हम लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ P तथा Q क्या है सर, पूर्णांक है। क्या कर सकते हैं, P और Q दोनों क्या है सर, पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक है सर, पॉइंट में कोई नहीं है, दोनों पूर्णांक है, गिनती में 1 2 3 में है, सिर्फ पूर्णांक में, ठीक है। जहाँ पर Q बराबर 0 नहीं है, नीचे 0 नहीं है, नीचे 0 होगा तो सर ये परिमेय संख्या होगा ही नहीं, ठीक है सर, क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख दिए। क्या बोले सर, समझ नहीं आया? अर्थात 6 + √2 बराबर P/Q, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो बराबर लिखे काट देंगे तो हो जाएगा बराबर नहीं। तो हम लोग को रूट ला को छोड़ देना है एक तरफ, तो रूट ला तो ऑलरेडी इधर ऊपर में है, तो इसको छोड़ देते, छेड़छाड़ नहीं करते हैं। बाकी जो ये दिख रहा है 6 ना सर, इसको इधर ले जाते हैं, तो प्लस में है, उधर लगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, माइनस में। तो ऐसा हो जाएगा √2 बराबर P + Q -6। एक बात गौर कीजिएगा, P परिमेय था, Q परिमेय था, पूरा परिमेय था, 6 भी प्लस में था, इधर चल गया माइनस हो गया, तो ये भी परिमेय है, तो परिमेय घटाएं तो परिमेय ही रहता है। समझ में आया कि नहीं? परिमेय घटाएं तो क्या रहेगा सर, परिमेय ही रहता है। तो पूरा तरीके से ये क्या है सर, परिमेय हो गया। तो ये दाहिना पक्ष क्या है सर, परिमेय है, तो दाहिना पक्ष की वजह से बायां पक्ष भी क्या होगा सर, परिमेय होगा। लेकिन √2 तो क्या होता है सर, अपरिमेय होता है। इस प्रकार से रूट लॉ को एक तरफ छोड़ने के बाद उसको हम लोग जानबूझ से गलत कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में वही लाइन लिखेंगे जो लिखते आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे दायां पक्ष देख रहे हैं सर, वो हम लोग क्या था सर, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे बायां पक्ष रूट ला अपरिमेय हो गया, तो ये दाहिना पक्ष क्या है सर, परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि दायां पक्ष क्या है सर, परिमेय है, तो बायां पक्ष मतलब √2 भी क्या होगी सर, परिमेय होगी, क्योंकि इसके बराबर में है। लेकिन इससे हमें क्या हो सर, विरोधाभास हो रही है, क्योंकि √2 तो सर एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम शुरुआत में ही बोले थे कि इससे कुछ बाहर आएगा नहीं, ये किसी को वर्ग है नहीं, तो ये सब क्या है सर, अपरिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग का ये भी प्रूव हो जाता है सर, ये भी हम लोग का प्रूव हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग के साथ बने रहिए सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है 2 पार्ट को लेकर के, ठीक है सर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।